गांव की चौपाल लगाने बुंदेली दर्पण की टीम जा पहुंची छतरपुर जिले के गौरिहार ब्लॉक अंतर्गत एक छोटे से गांव टेढ़ी कबरी। चौपाल यहां लगाने की वजह भी थी, कुछ ऐसा किया यहां के ग्रामीणों ने कि हम खिंचे चले गए उनके पास। इस गांव की चौपाल में हम आपको ग्रामीणों के उस संकल्प से भी रूबरू करवाएंगे, लेकिन उसके पहले जब हम गांव पहुंचे तो गांव के बारे में जाना भी, ग्रामीणों से बात भी की। गांव में कई चीज़ें हमें ऐसी भी देखने को मिली जो अब लगभग विलुप्त हो चुकी हैं। टेढ़ी कबरी ग्राम पंचायत है और यहाँ पर महिला सरपंच शकुंतला देशमित्र पटेल हैं। बुंदेली दर्पण की गांव की चौपाल लगाते वक्त हमें गांव में कई ऐसी चीज़ें जो शायद आपने पहली बार सुनी हो या जिन लोगों ने सुनी हो वो लगभग भूल चुके हों। जतवा, पाखरी, दुगही, इन चीज़ों को भी हमने देखा, उसके बारे में जाना और उसके बारे में आपको भी तस्वीरें दिखलाने जा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में किस तरीके से आज लोग जीवन यापन करते हैं, क्या पुराना जो गुजरा जमाना था वो आज भी कहीं ना कहीं गाँवों में देखने को मिलता है। जिस तरीके से ये तस्वीर में हम आपको दिखाना चाहे, इसे शायद पाखरी कहते हैं, क्या दादा पाखरी कहते हैं। इसका काम किस किस चीज में आता है? आप इधर आ जाइए जरा। भूसा भर के। अच्छा, ये आप लोग खुद बनाते हैं या नहीं? वो कल हमारी बनाई है। आपकी बनाई है? किस तरीके से इसे बनाया है? क्या इसको ढेरा से ढेर के, ढेरा से, और उसे फिर ये पूरिया पूर के बीनी है। अच्छा, तो फिर से बैलगाड़ी में रख के फिर अनाज लाते हैं, क्या करते हैं? अनाज लाते हैं, भूसा ढोते हैं। कितना समय लगा आपको इसको बिनने में? ये तो 8 दिन बिने वाला, 4 से 8 दिन बनाने वाला। तो ये पुरानी चीजें हैं, बड़े मुश्किल से देखने को मिली। अब तो लोग बोरियों का इस्तेमाल बोरियों से भाग कौन से काम चलते। तो ये सारी रस्सी वस्सी सब आपकी बनाई हुई है? सब आप बनाई है। जी जी जी। और आपके जो घर में जो अनाज है वो किस तरीके से बेचते हैं महिलाएं आपकी, क्या कहते हैं उसे? यही जतवा बनती है। ये जतवा जो जात पीसा जाता है। जात जो कहलाता था, एक पत्थर का बड़ी शिला होती है और उसको ऊपर से एक पत्थर चक्की जैसा, जैसे छोटी चक्की होती है, बड़े चक्के के पिलर होते हैं। लगभग उनकी जो वजन है ऊपर वाले पिलर का 10 से 15 किलो उसका वजन है और नीचे एक पत्थर रहता है। और उसी चक्की से, जो कभी हमने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि कौन सी चक्की का आटा पिसा खाते, तो वो हाथ की चक्की वाली बात हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से ये जात होता है या जतवा जिसे बोलते हैं बुंदेलखंडी में, वो तस्वीर जरूर आपको दिखाएंगे। किस तरीके से ये महिलाएं आज भी ग्रामीण परिवेश में जतवा अपने हाथ से पीसती हैं, मेहनत करती हैं और उसके बाद उसका आटा जो निकलता है वो पूरे परिवार चूल्हे की रोटी बना के आज भी खाता है। वो तस्वीर आपको जरूर हम दिखाएंगे। ये जतवा है और इसे किस तरीके से पीसा जाता है, जरा आप थोड़ा सा एक आध बार बताएंगे हमारे। इस तरीके से तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये आटा जो है निकलता है और ये वो है नेचुरल चीज जिसे आज भी महिलाएं गांव में गाहे बगाहे कुछ गांव में जरूर देखने को मिलता है। हालांकि अब इलेक्ट्रिक चक्कियां हो गई हैं, बस करिए आप थक जाएंगे। कितना पीस लेते हैं आप अपने घर के लिए मेहनत करके? जितना पीसेगा हो, 4 किलो 5 किलो मेहनत लगती है बहुत ज्यादा इसमें। लेकिन मतलब इस आटे का कुछ अलग स्वाद रहता है क्या? ये चक्की का मतलब आटा जो आप जतवा का आटा जो खाती हैं उससे अच्छा लगता है आप लोगों को? तो ये परिवेश है हमारे गांव ग्रामीण जो संस्कृति है। जिस तरह दादा ने बताया कि ये जो सन का बुना हुआ ये इनका पाखरी कहलाता है। इस पाखरी का इस्तेमाल न सिर्फ भूसा ढोने में, अनाज ढोने में तब करते हैं बैलगाड़ी के साथ। दादा से हम जरूर जानना चाहेंगे, दादा आपके पास वो ढेरा है, किस तरीके से आप बिनते हैं, क्या दिखा पाएंगे हमें? को चारों तरफ से लपेटा जाता है, फिर इस तरीके से दादा बता रहे हैं वो ढेर के, फिर इस तरीके की कुछ चीजें तैयार होती है, रस्सी तैयार होती है, ये पाखरी तैयार होती है। ये बहुत सारी चीजें जो गांव में कहीं ना कहीं अब आधुनिकता की होड़ में ये लुप्त हो गई हैं।
गाहे बगाहे गांव में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन आज इस टेढ़ी कबरी गांव में जो जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, ये तस्वीरें हमें देखने को मिली और इसीलिए हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। शहरों और महानगर की जिंदगियां हम अक्सर देखते हैं और तस्वीरें आप लोगों के सामने आती रहती है, लेकिन आज भी गाँव में किस परिवेश में रह रहे हैं वही दिखाने की कोशिश आज हमने की टेढ़ी कबरी गाँव में। अब शहर में जिस तरीके से हम देखते हैं आधुनिकता की होड़ में बड़े बड़े बैठक बनवाए जाते हैं जिन्हें गेस्ट रूम कहा जाता है, लेकिन आज जो ग्रामीण परिवेश में आज भी किस तरीके से लोग जब बैठक लगाते हैं, अपनी चौपाल लगाते हैं, अपनी चर्चाएं करते हैं, तो इनको दुगही कहा जाता है, दुगही कहलाती है ये। और इस तरीके देखिए चारपाई तखत पड़े हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। बड़ा शांत माहौल है, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, जानवरों की आवाज़ जरूर सुनाई देती है, लेकिन बाकी बड़ी प्रदूषण से दूर, गाड़ी घोड़ों के शोरगुल से दूर ये गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो हौदी बनी, यहाँ पे जानवर बांधने का भी काम किया जाता है और अंदर यहाँ बैठक जो होती है तो चारपाइयाँ सजी हुई हैं, कुछ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, दादा बैठे हैं। दादा बताए कि यहाँ पे ऐसे ही आप लोग बैठ के चौपाल करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं। और ये जो यहाँ भी हौदी टाइप की बनी हुई है, ये किस लिए बनी हुई है? मम्मा ठंड निकल आनी। अच्छा, ठंड में जानवर को यहाँ आप जगह देते हैं, बाकी समय में आप लोगों के काम आते हैं। हम 4 महीना जी जी गर्मी में सब परे में रहा, तो बड़ा ठंडा लग रहा है यहाँ। वैसे बाहर उमस लग रही है, लेकिन इसके अंदर ठंडक है, बुका लग रहा है। हवा का इंतजाम किया गया है, खुली है चारों तरीके से। तो इस तरीके की तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आज हमारा गांव इस तरीके से आज भी जीवन यापन कर रहा है। आधुनिकता की होड़ में हम कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन ग्रामीण जो हैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी आज भी जी रहे हैं और उसमें खुश भी नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ दिलचस्प तस्वीरें हमें नजर आई थी गांव में, जिसे हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और अब सीधे आपको ले चलते हैं टेढ़ी कबरी में गांव की चौपाल में। नमस्कार, बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका। मैं हूं राजेंद्र सिंह। छतरपुर जिले के टेढ़ी कबरी गांव में हम पहुंचे हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है यहाँ, और एक ऐसी मिसाल कायम की है इस गांव के ग्रामीणों ने जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। हम खुद ग्रामीणों से बात करेंगे। जी भैया, बताएं आपकी क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से आपको निर्णय लेना पड़ा? घटना ये हुई थी कि बारात में जो है तो जीप पलट गई थी, उसमें 2 लोग स्पोर्ट में ख़त्म हो गए थे, कुछ घायल हो गए थे 4। इसलिए हमें ये निर्णय लेना पड़ा। तो निर्णय लिया तो क्या पूरे ग्रामीण साथ में हैं? हाँ, पूरा ग्रामीण साथ में है। सरपंच और गांव के जितने भी लोग हैं सबके सहमति से किया गया है ये निर्णय। 2 जवान खोए हैं इस गांव ने और इसके बाद ये निर्णय लेना पड़ा। वजह जाहिर तौर पे सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। अब इस गांव ने निर्णय लिया है तो अन्य गांवों को भी नसीहत लेने की ज़रूरत है इस गांव से। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। जी, आप बताएं कि किस तरीके से आपने गांव वालों को मोटिवेट किया कि ये करना चाहिए और आज करके एक मिसाल कायम की? ये घटना से हम लोगों को और पूरे हमारे पंचायत को बुरा लगा कि दारूखोरी से ये घटनाएं हुई है, तो इस वजह से हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि ये दारू बंद होना चाहिए। शराब, गांजा, कोई भी नशीला पदार्थ यहाँ बिक्री ना हो और ना कोई इसका सेवन करे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि ये बिल्कुल बंद हो। अगर कोई भी यहाँ बिक्री करता हुआ पाया जाता है या कोई पिए हुए व्यक्ति मिलता है तो उस पर कार्रवाई करवाई जाएगी। नहीं, निश्चित तौर पे कार्रवाई करवाई जाएगी और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस शराब ने, इस नशे ने न जाने कितने घर, कितने परिवार बर्बाद किए हैं। लेकिन अब ये गांव जो मिसाल दे रहा है उसकी सीख भी लोगों को जरूर लेनी चाहिए। दादा, आप बताएंगे क्या नाम है आपका? बद्री। बद्री, दादा कितनी उम्र हो गई आपकी? और 80 है। तो 80 साल की इस उम्र में आपने कितनी ऐसी घटनाएं देखी होंगी जो शराब की वजह से लोग खत्म हो गए? पहले देखा। आपने पहली बार देखी? पहली बार देखी नहीं भैया हमारा। लेकिन आपके गांव में नहीं हुई, लेकिन ये तो देखा होगा कि शराब से बहुत लोग बर्बाद हो गए, बहुत से परिवार बर्बाद हो गए। अब आप लोगों ने निर्णय लिया। अब अगर शराब पीता पाया गया कोई तो फिर क्या करेंगे आप लोग? कैसे करके है कमेटी बनाएंगे कि मतलब इन्हें पकड़ा दी जाए। हाँ हाँ, और वो कहीं जाए मतलब पे ना पाओ। बताओ गाँव भर ऐसे मतलब पेट देखा और धरी देखा तो बताओ।
दादा अपनी भाषा में बता रहे हैं कि अगर किसी को पीते देखेंगे या कहीं रखी देखेंगे तो हम निश्चित तौर पे पुलिस को भी सूचना करेंगे और जो गांव पूरा निर्णय लेगा वो भी करेंगे। एक भाई और बैठे हुए हैं, शायद ये बताया गया इनके बारे में कि पहले ये थोड़ा बहुत टल्ली हो जाते थे, लेकिन अब क्या सोचा है आपने जैसे घटना हुई और पूरे गांव ने निर्णय लिया है? अब हमने साहब ये सोचा है कि हम शराब नहीं पिएंगे और 4 लोग को और कहेंगे कि अब ये शराब में कोई फायदा नहीं है, एक्सीडेंट वगैरह, और जहाँ जाते वहीं पढ़ के सो जाते, कोई हमारा ताल्लुकात नहीं करता। इसलिए हम सोचते हैं कि यहाँ की शराब और गांजा और जुआ भी ग्राम टेढ़ी कबरी का बंद होना चाहिए। हमारी सोच यही है सर। और कितने की शराब पी डाली होगी अभी तक आपने? हमने साहब कम से कम नहीं तो 30-40 हजार रुपए की शराब पी डाली होगी। घर में कितनी बार लड़ाई की शराब की वजह से? घर में साहब कम से कम 20 बार झगड़ा तो हुआ लठ पड़े कभी आपको भी? लठ तो सर कोई नहीं मारा, ना मतलब इतनी पीते ही नहीं थे। एक तो पहली बार तो पीते ही नहीं है लेकिन साहब। पी के घर में झगड़ा जरूर करते? नहीं, ना झगड़ा किया है ऐसे वैसे, कोई ऐसी कोई बात नहीं आई है साहब। और लेकिन और लोग करते हैं जो ज्यादा पी लेते हैं, करते और लोग तो हैं। नाली में भी पड़े देखा होगा? नाली में पड़े देखा और एक्सीडेंट में गाड़ी में पड़े हुए देखा कि मतलब पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला ही नहीं है। अब लेकिन आप नहीं पिएंगे? हम सर हम नहीं पिएंगे और 2-4 को रोकेंगे, 15 को रोकेंगे कि वो भी न पिए। चलिए, ये बहुत बड़ी नसीहत है। खुद नहीं पिएंगे और ऐसे 10-15 साथी जो उनके साथ में मेजोरिटी में रहते थे, कभी कभी इन्होंने बताया झगड़े भी कर लेते थे घर में। स्वाभाविक है कि जब आदमी टल्ली हो जाता है तो अपने होशो हवास खो बैठता है। लेकिन अब उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम न शराब पिएंगे और न पीने देंगे। अच्छा निर्णय है। हमारे साथ दादा भी बैठे हैं। दादा बताएंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे कि? हम करना साहब कहो दारू पी जाए ना, कहो गांजा पिलवाए। अच्छा, घी खाते रहे आप? घी दूध हल्के खाओ। कितना खाते थे आप घी? घी पौवा पा जा। अभी अगर दूध दिया जाए बिना पानी डाला कितना पी लेंगे आप? 1 किलो। 1 किलो दूध। ये देखिए, ये क्षमताएं हैं हमारे बुजुर्गों की कि आज 80 साल की उम्र में 1 लीटर दूध डाइजेस्ट करने की क्षमता रखते हैं, जबकि हमारी आपकी क्षमताएं नहीं है। वजह ये है 100 ग्राम घी खा लें। जी जी जी, 100 ग्राम घी खा 100 ग्राम घी खा लें। अच्छा, आप बताएं, जब आप बिल्कुल छोटे थे तब आपने किस कीमत पे घी खरीदा था? साहब खाओ होते 4 रुपया किलो पे काटे जाए हम। 4 रुपए? आज तो 700, 600, 700 रुपए घी बिकता है। 4 रुपया किलो बिकाओ काटे घी। तो आपने कभी पहलवानी वगैरह भी की है क्या? अरे आपका हाँ, शरीर दिख रहा है कुल आपका, आप पहलवानी शरीर वाले दिख रहे हैं। कोलाहटी मारी, कुश्ती लड़ो, पिल्लारी खेली। अरे वाह, ये पिल्लारी क्या होता है जरा आप बताएं कैसे खेला जाता है? पिल्लारी के कबड्डी 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 भागो जाते गिर के बैठा कर। अब तो लड़के मोबाइल में वीडियो गेम अरे वगैरह खेलते मोबाइल दारू में मंगाने मुर्गा वहाँ। ये कोई पिल्लारी एक खेल होता था, पिल्लारी, सुर्रा, कबड्डी, इस तरीके के खेल हुआ करते थे। आज वीडियो गेम, पबजी, टिकटॉक और MS टकाटक लोग जानते हैं। बच्चे यही पढ़ते हैं, बच्चे यही जानते हैं, मोबाइल में गुम रहते हैं। तब के गेम जो होते थे वो पूरी तरीके से लोगों को चुस्त दुरुस्त रखते थे, हायर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं उनके दिलो दिमाग को, और बच्चे उसी में खो जाते हैं। और यही वजह है कि बच्चे शरीर से वो डेवलप उनका शरीर का, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर का नहीं हो पाता है जो आज इन बुजुर्ग के हमें शरीर में दिखता है। दादा आप बताएंगे, क्या नाम है आपका? आसाराम पटेल। पटेल साहब, आप बताएं क्या करते हैं? अभी खेती करते हैं आप? हाँ साहब, खेती बक्खर बक्खर हाँकते हैं। डीजल का क्या रेट हो गया पता है आपको? डीजल का 100 रुपया। 100 रुपए हो गया। अब तो ट्रैक्टर चलना मुश्किल हो गया है गरीब किसान का। कैसे चला पाएगा ट्रैक्टर? ट्रैक्टर जिसके 40 से चली। हाँ। महंगा तो हो गया ना? महंगा हो गया। मतलब 800 रुपए घंटे कैसे जोता पाएगा? 800 रुपए घंटे। तो क्या वापस आप लोग हल और ये बक्खर चलाते हैं। तो एक दिन में कितना जोत लेते हैं आप? 3 बीघा। एक दिन में 3 बीघे आप अकेले जोतते हैं? और उस अगर ट्रैक्टर से हम जोतवाते हैं तो 1 घंटे में कितना जोतता है वो? 3-4 बीघे। 3 बीघे, लगभग औसत 3 बीघे। यानी ये इतनी क्षमताएं रखते हैं कि 3 बीघे खेत जोत लेते हैं। विषय से अलग जरूर हूं मैं, लेकिन बताना जरूरी है। 3 बीघे खेत जोत लेते हैं और अगर ट्रैक्टर से जुताएं तो हम उसकी जो कीमत है वो 700 से 800 रुपए घंटे, यानी 700 से 800 का काम ये बुजुर्ग अपना करते हैं। और जो हल की जुताई, जहाँ तक मैंने बुजुर्गों से सुना है, जो हल की जुताई होती है वो ज़मीन के नीचे तक जाती है। जो ट्रैक्टर होता है वो उतना अच्छा नहीं जोत पाता। तो ये चीज़ें भी गांव वालों से हमें सीखने को, देखने को मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं शहरों में नहीं। महिला मातृशक्ति भी बहुत बैठी हुई है हमारे साथ। ये निर्णय जो लिया गया है उसमें ये सपोर्ट इतनी संख्या में बैठी हुई है, तो निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि इस
जो शराबबंदी की मुहिम है उस पे ये ग्रामीण कैसे एकजुट हैं, हमारी माताएं बहनें भी एकजुट हैं, हमारे बुजुर्ग हों या नौजवान हों या बच्चे हों, सभी चूंकि घटना से दुखित हैं। वो दुख भी है और एक उत्साह भी है कि अब हमारे गांव में कोई शराब नहीं पिएगा। आप बताएं क्या निर्णय लिया है आप लोगों ने सबने मिलके? क्या, पहले तो नाम बताएं आप अपना। जी राधा जी, बताएं कि कैसे निर्णय लिया, क्या हुआ था आपके गांव में? अब क्या आप लोग शराब पीने देंगे अपने गांव के लड़कों को, बुजुर्गों को? हमने निर्णय लिया है कि शराब नहीं पीने देंगे, ना जुआ खेलने देंगे, ना गांजा पीने देंगे। लेकिन जब नहीं मानेंगे तो हम पुलिस में भी उनको इंक्वायरी करेंगे। महिलाएं भी निश्चित कर चुकी हैं कि ना हम शराब पीने देंगे और ना ही बेचने देंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी तो हम निश्चित तौर पे पुलिस को भी इन्फॉर्म करेंगे, कार्रवाई करवाएंगे। और उसके लिए ग्रामीणों ने सूचना भी दे रखी है थाने में कि इस तरीके का फैसला हमारे गांव में लिया गया और उस फैसले में पूरा गांव एकजुट है और पूरी तरीके से शराबबंदी का निर्णय ले चुका है टेढ़ी कबरी गांव। कब आपने पहलवानी और ये करना कब सीखा आपने? अरे जब हल्के घी दूध खाते हैं तो आईने दिया कहती कि फलाने का दे मार हैं? हमें वो ये पता है कि हम कब से जब ये नाना ये कह रहे हैं कि जब अच्छी कस के वर्जिश करते थे, खाते थे घी दूध, तो अपने आप इनका जो शरीर है वो कहता था कि उठा के पटक दो, उठा के दूसरे के दे मार सारेगा। तो ये आज कितने को दे मारा फिर आपने अपनी जवानी? अब जी ऐसे रहते तो कुछ से हार रहते, कुछ से जीत जाते। अच्छा, तो कितने अखाड़े में आप गए? आप बहुत है, संगारपुर, चकला और केसनपुर, जरैला, टेढ़ी, पवई था सब ले। अच्छा, कितने दंड बैठक मारते थे आप? अरे ये गिनती के ख्याल नहीं, तो खूब कसरत करते थे। वो तो उनका शरीर बता रहा है कि आज इस उम्र में भी। अच्छा दादा, बहुत से जो फाग अन्य भजन तो कुछ गुनगुना के गा के सुनाइए जरा हमारे दर्शकों को। जमुना जल भरने चली सखी साथ, एक 5 अपते अपने की राह में चर्चा करती जाते कहत एक सुनो सहेली, हमें मिले नादान पिया नित फरत हूँ अकेली। कहे कभी मथुरा संग भलो विधु दीनो, जमुना जल भरने जाए काय सकी दूजी पे। ऐसे मिले हमें पति प्यारी, खेलत खेल जुआरी, खेलें सखी जुआ दिन रात उनके और न काम तुला। गहना गुड़िया ले भग जात लोटा थारी, बेसब हार गए धन धाम, ना कुछ बाकी रहो छदाम। सबको हमें करे बदनाम, करिए कारी हे सखी है पति बहुत अनारी, असंपत हार गए सब, खेले जुआरी लाल। कहते तीसरी कंस का कि हमें लगत है लाज, ऐसे बर हम का मिले कि गगरन पीते शराब। हमें नहीं सुख चैन गरीब अरे गंजवा, मलत में हारी। ऐसे सखी हमारे घर के हो का देव खाते, भर के करिए कारी। खाड़ू खपड़ा तक पी डारे बन के हो गए, सूख छुहारे मोरे सैया। जो सजनी कुछ कहते हो देते हजारन गारी, और घर कर दो बर्बाद सखीरी, सुगंधवा मलत में हारी लाल। ये है, देखिए जो फाग सुनाई दादा ने उसका पूरा अगर सारांश लिया जाए तो ये है कि एक महिला जो है, एक सखी जो है, पूरी अपनी व्यथा सुना रही है अपनी दूसरी महिला से कि किस तरीके से उसका जो पति है वो बेवड़ा है, दारूखोर है, तमाम तरह के ऐब है उसमें। जहां उसे एक साड़ी नहीं मिल रही वहीं वो सौतन को रेशमी साड़ी यानी अन्य औरतों को मिला। ये सब उसकी वजह क्या है? वो कहीं ना कहीं जुड़ के पहुंचती वही है कि शराब के नशे में वो उसका पति था। वो एक संदेश देने की कोशिश इन दादा ने अपनी फाग के जरिए भी की है। तो ये बुंदेलखंड के गांव का आनंद है, बुंदेलखंड की ये चौपाल का आनंद है, ये गांव की चौपाल का आनंद है, ये टेढ़ी कबरी की चौपाल का आनंद है, जिस गांव ने अपनी एक मिसाल कायम की है। दादा क्या नाम है आपका, बताएं? हमारा जागेश्वर पटेल। अच्छा पटेल साहब, ये बताएं कि ये गांव जो आपका है बड़ा पटा सा नाम है टेढ़ी कबरी, इसकी क्या वजह है? इसलिए है कि पहले ये टेढ़ी बहुत पुराने जमाने में कुछ दूरी पर वहाँ बसी, नदी आने की समस्या के कारण वो उदस गई, और यहाँ जो है एक थोड़ी और परवाह रहा है उसको टेढ़ी
कहा जाता, कबरी कहा जाता। अच्छा, तो जब बीच में ये नाला यहाँ से आ करके वभाव यहाँ की बस्ती हुई, तो इन दोनों को मिलाकर टेढ़ी कबरी। अच्छा, पहले टेढ़ी अलग था, कबरी अलग था। बीच में बाढ़ आई तो वो एक साथ बस गए तो वो टेढ़ी कबरी हो हाँ, गई। टेढ़ी। अच्छा, आपने बताया आपने महाराजा कॉलेज से क्या किया था, क्या डिग्री ली थी? महाराजा कॉलेज से हमने ये वैद्य विशारद की परीक्षा किस सन में दिया था? ये दिया था 66-67 66-67 में आप वैद्य विशारद कर चुके हैं। उसके बाद इस गांव के अलावा अन्य कई गांव के लोगों को अपने आयुर्वेद के जो ज्ञान से हाँ, लाभान्वित भी कर चुके हैं दादा का। और सेवा करते रहे। जी। ठीक हो और अच्छा, आपके गांव की क्या विशेषता है इस टेढ़ी कबरी की? अच्छा, टेढ़ी कबरी की विशेषता बस यही है कि अब यहाँ एक समता बनाई गई है, हैं? एक समता एकता बनाया गया कि यहाँ कोई आतंकवाद और कोई यहाँ गुंडागर्दी, कोई बदमाश फजूल का न बके। और दारू, गांजा और जुआ, ये जो तमाम आंतरिक चीज़ें हैं, ये न होना चाहिए। चलिए, तो ये गांव की चौपाल में हम टेढ़ी कबरी में आए, सब लोगों से मिले, बहुत अच्छा लगा। गांव की कई ऐसी चीजें भी देखी जो आज शहरों में या कस्बों में दुर्लभ हैं। ये गांव एक मिसाल बन रहा है, दूसरे गांव भी इससे सीख लें, नसीहत लें, ताकि जो घटना इस गांव में हुई, 2 जवान इस गांव ने खोए, इस तरीके की घटना किसी और गांव में ना हो। राममिलन घोष के साथ राजेंद्र सिंह, टीम बुंदेली दर्पण। Audio